के लिए कार्य करके किसानों और ग्रामीणों के हितैषी होने का राज्य सरकार प्रमाण है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। 131 श्री संयम लोढ़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत नगर निगम कोटा द्वारा अनियमितता करते हुए कोटा शहर में स्ट्रीट लाइट के KEDL द्वारा प्रस्तुत गलत बिलों को स्वीकृत किए जाने के संबंध में दर्ज FIR पर कार्रवाई करने हेतु माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य संयम जी लोढ़ा ने 131 के तहत जो मामला उठाया है उसके बारे में मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में विद्युत वितरण व संचालन की व्यवस्था सन 2016 से 17 से चालू हुई, 16 और 17 से चालू हुई थी और कंपनी थी KEDEL। तो 16/1/20 को अधीक्षण अभियंता नगर निगम के द्वारा थाना किशोरपुरा में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, प्राथमिक सूचना जो दर्ज करवाई गई उसमें यह दर्ज करवाया गया कि साहब जितना बिल हमारा आना चाहिए था उस तरीके से वो बिल ना आकर के फर्जी बिल दे करके हमसे ज़्यादा पेमेंट उठाए। कुल मिलाकर सार ये है इसका। KEDL के द्वारा नगर निगम कोटा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों पर लगाई गई रोड लाइट व नगर निगम कोटा द्वारा आवेदित तत्संबंधी विद्युत संबंधों के वास्तविक उपयोग के लिए प्रभारित विद्युत शुल्क का भुगतान नगर निगम कोटा के द्वारा अर्बन सेस से किया जाता है और KDL द्वारा उक्त संविदा की शर्तों के उल्लंघन में जानबूझकर कपटपूर्ण नीति से गलत व छदम विद्युत प्रभार को परिगणित करते हुए वास्तविक उपयोग से अधिक विद्युत प्रभार का बिल बनाया गया और अर्बन सेस मद से आम जन की राशि को दोषपूर्ण रूप से प्राप्त करने के प्रयास किए गए। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण 17/20 धारा 418, 420, 468, 471, 120B भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अब तक अनुसंधान से संक्षिप्त में KDL कंपनी के द्वारा विद्युत बिलों में अनियमितता करना, बिना कोई आवेदन प्राप्त किए स्वेच्छा से ही अतिरिक्त विद्युत मीटर या कनेक्शन लगाए जाना, मीटर में आई हुई रीडिंग से भिन्न औसत के आधार पर मनमर्जी का बिल बना करके भुगतान के लिए नगर निगम को भेजना, रोड लाइट के कनेक्शनों में भी आवासीय कॉलोनी को विद्युत तार से जोड़ने में सहायता करना, सभी बिलों में मनमर्जी से अधिक रीडिंग बढ़ाकर नगर निगम व नगर विकास न्यास कोटा के साथ धोखाधड़ी व छलपूर्वक तथ्यों को छुपाते हुए दोषपूर्ण विद्युत संरचनाएं बनाकर उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना व विभिन्न मीटर के विद्युत बिल वास्तविक रीडिंग से न देकर के बिना किसी तकनीकी आधार पर प्रोविजनल औसत के आधार पर फर्जी तरीके से राजकीय धनराशि KDL कंपनी के द्वारा नगर निगम कोटा से उठाने का प्रयास किया गया है। सभी बिल CO मुकेश गर्ग के हस्ताक्षर से जारी हुए हैं। उक्त बिलों में हुई अनियमितता के संबंध में आरोपीगण मुकेश गर्ग चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर KDL, नंबर 2 रविशंकर शुक्ला कॉमर्शियल हेड, नंबर 3 भानु प्रकाश मिश्रा हेड मीटरिंग विभाग के विरुद्ध प्रथम दस्ता 418, 420 IPC का अपराध प्रमाणित है। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। KDL कंपनी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में SB क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन संख्या 513/2020
में पारित एक आदेश 27/2/20 द्वारा एसबी क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन संख्या 5400/2020 में पारित आदेश के अनुसार 12/11/2000 में इन द मीन टाइम पुलिस वुड बी फ्री to continue with the investigation. However, no coercive action shall be taken against the petitioners. ये एक ऑर्डर हाई कोर्ट के द्वारा प्रसारित कर दिया गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई पर रोक लगाई गई है तथा अनुसंधान जारी रखने का आदेश भी जारी किया गया है। माननीय न्यायालय के द्वारा जो तारीख 24/4/21 नियत की गई है, सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में अविलंब सुनवाई के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियुक्ता के द्वारा अपील दायर की गई थी। जैसे ही राजस्थान उच्च न्यायालय से केडीएल के विरुद्ध स्टे हटेगा, पुलिस द्वारा अविलंब केडीएल के विरुद्ध कार्रवाई कर ली जाएगी। कार्रवाई के विरुद्ध चालान पेश किया जाएगा। केडीएल के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि तफ्तीश पूरी हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, इस एफआईआर पर 13 महीने पहले कोर्ट ने स्टे किया, 13 महीने पहले। तो आपके वकील साहब 13 महीने से क्या कर रहे हैं? और माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस पूरे प्रकरण का मैं चालान कब तक करेंगे? अब 2019 में कलेक्टर कोटा ने आपको लिख दिया कि भाई ये विधिक प्रक्रिया का वीसीआर बनाने में पालन नहीं कर रहा है। आपके नगर निगम ने जयपुर डिस्कॉम को लिख दिया 2019 में ही। 2019 में कलेक्टर ने लिखा, 2019 में ही नगर निगम ने लिख दिया। आप जिन लोगों के पैसे नागरिकों के वसूल किए, ये तो आप निगम का पैसा ज्यादा वसूल करना तो अलग है, बड़ी संख्या में नागरिकों के ही पैसे वसूल किए, वो पैसे वापस लौटाने की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप बता दो, कोई सरकार से बारी पड़ रही है कंपनी, क्या बात है? अंशदेश 3 सवाल आपने उठाए। एक तो वीसीआर की बात करी आपने, तो वीसीआर के बाबत पहले भी लिखा जा चुका है बिजली कंपनियों को कि इस तरीके की गड़बड़ें की जा रही है, आप जाकर के कोई जांच कमेटी बिठाओ। एक बार उनकी जांच कमेटी आई भी सही वहाँ पर, लेकिन वो वापस लौट करके उसने क्या रिपोर्ट दी, क्या रिपोर्ट नहीं दी, उसका एलएससी को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने कहा कि साहब ये 12-13 महीने हो गए और हाई कोर्ट का स्टे जो है वो आपने वेकेट नहीं करवाया, तो अब हमने वहाँ पर डबल एजी के बजाय में एजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो जाकर के इस तारीख पर जो है इसको स्टे को वेकेट करवाएं। तीसरी बात ये है कि अभी जो तफ्तीश पूरी की गई है, जो चालान तैयार कर लिया गया है, वो चालान तो तैयार कर लिया गया है, लेकिन अदालत में इसलिए पेश नहीं किया जा रहा क्योंकि कोर्ट का नो कोहर्सिव एक्शन, इसके लिए जो ये आदेश दे दिया गया उसमें चालान पेश करना भी मना होता है। नहीं, नागरिकों से जो गलत वसूली हुई है, आप कह रहे हो कि हमने जयपुर डिस्कॉम को लिख दिया, जयपुर डिस्कॉम जवाब नहीं दे रही है, तो मैंने सारे तथ्य आपको लिखे हैं और ये जवाब सरकार से मांग रहा हूं। आप सरकार है, जयपुर डिस्कॉम भी आप ही के पास। निश्चित तौर पर जो आप बात कर रहे हैं मैं भी उससे एग्री करता हूं कि जिन लोगों के साथ गलत तरीके से जिनकी वीसीआर भरी गई है और जिनको लूटा गया है, वो एक ही नहीं है, हजारों की तादाद में वो केसेस हैं, हजारों की तादाद में। लेकिन अब उसके ऊपर डिपार्टमेंट, वो तो कंपनी को, बिजली कंपनी को ही काम करना है, हमें तो काम नहीं करना। हमने तो कंप्लेंट जो थी वो बिजली कंपनी को दे दी। अब बिजली कंपनी ने एक बार वहां पर टीम भी भेजी, टीम भेजने के बाद में कोई रिपोर्ट तैयार की, उसकी नकल भी हमें नहीं दी। तो फिर आखिर में क्या हुआ क्या? इसीलिए नगर निगम को वहाँ का नगर विकास न्यास को जो है वो किशोरपुरा थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ी और ये पुलिस का केस बनवाना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, नागरिकों की रक्षा कौन करेगा? नागरिकों की कौन रक्षा करेगा? सरकार अगर इस तरह लाचारी दिखाएगी कि जयपुर डिस्कॉम हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा? अंकित, माननीय मंत्री जी, इसमें माननीय मंत्री बेटे आप खाली ये आश्वासन दे दें कि इसमें पैरवी करके कितना जल्दी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहले डबल एजी इसमें खड़े होते थे, लेकिन अब एडवोकेट जनरल को खड़ा करने के लिए हमने निवेदन कर दिया है
और 2/4/21 इसकी तारीख नियत है। जब तक इंतजार कीजिए, शायद कोई अच्छी खबर आपको मिल जाए। चर्चा समाप्त हुई। चर्चा समाप्त हुई। आप बैठे प्लीज। अंकित नहीं होगा। अंकित समाप्त हुई। आप बैठे। 131 श्री कांचन पारख, आप प्लीज बैठे। आपने अंकित नहीं होगा। आई विल नॉट अलाउ मिस्टर लोढ़ा, प्लीज बैठे। अंकित नहीं होगा, प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। कांचन, मैं माननीय वन और पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने नियम 131 के तहत